अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, आज के वचन के जरिए परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दे। 100 गुना फल लेकर आए हम अपने जीवन, इस वचन के द्वारा हम 100 गुना फल लेकर आए अपने जीवन। हम निर्बुद्धि हैं परमेश्वर, हमें कुछ नहीं आता, हमें सिखा, हमें बता परमेश्वर। हम अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु, हम कोई ज्ञानी नहीं है प्रभु। तू मेरे ज्ञान से नहीं, तू मेरे हृदय से प्यार करता है प्रभु। तू मेरे हृदय को देखता है। मैं अपना हृदय आपके आगे रखता हूं परमेश्वर। आप सब जानते हैं, सब जानते। इस वचन के जरिए 100 गुना फल लेकर आऊं। मैं भूलूं नहीं परमेश्वर, मैं अंश अंश करते हुए बढ़ता जाऊं इस वचन के द्वारा। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना, आमीन, आमीन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक अध्याय 12 वचन 35। तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता है कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। बोलो आ जाएगा, आ जाएगा। हालेलुया। आज हम वचन 35 और 36 पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, इस पर फोकस करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे जो कमरे हैं वो बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया। मैं अगर दूसरे भाषा में पढ़ूं, दूसरे वर्जन में, अगर दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़ूं, वहां पर काफी स्पष्ट रूप से लिखा गया है, अच्छे से वहां पर ट्रांसलेट किया गया है। यहाँ पे लिखा तुम्हारे कमरे पे, यहाँ पे लिखा कमर बंधी रहे, लेकिन दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि कर्म करने को सदा तैयार रहो और अपने दीपक जलाए रखो। हालेलुया। और लिखा कि उन लोगों के जैसे बनो जो ब्याह के भोज से लौट कर आते समय अपने स्वामी की प्रतिज्ञा में रहते हैं, ताकि जब वह आए द्वार खटखटाए तो तत्काल उसके लिए द्वार खोल सके। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि कर्म में सदा क्या रहो, तैयार रहो, करते रहो, और तुम्हारे दीपक जो हमेशा क्या रहे, जलते रहे। जब वह स्वामी आए, किससे, यहां पर एक वर्ड मिसिंग है, एक विवाह के भोज से, यहां पर विवाह लिखा है, विवाह से कब लौटेगा, लेकिन दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है वेडिंग फीस्ट लिखा है। यहां पर विवाह का भोज से जब वो लौटेगा तुम्हें क्या पाए, तैयार पाए। बी रेडी, तुम कर्म करने में हमेशा क्या रहो, तैयार रहो। तुम्हारे जो कमर है वो बंधी रहे, कर्म से बंधी रहे, और जागते रहो। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उस परमेश्वर के लिए? वो आने वाला है आपको लेने के लिए। क्या आपने अपने आप को वैसा तैयार रखा है जैसा परमेश्वर चाहता है? हे बच्चों, मैं आपसे कहता है, नौजवानों में आपसे कहता हूं, हे बुजुर्गों में आपसे कहता हूं, जिसके वचन में लिखा है कि वह अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब पर उंडेलेगा, जवानों पर उंडेलेगा, वो बुजुर्गों पर उंडेलेगा, वो सब पर उंडेलेगा, वो सबसे हिसाब लेगा। कर्म करने को सदा तैयार रहो और अपने दीपक जलाए रखो। दीपक अभी भी, पुराने समय में भी दीपक किससे बनता था? मिट्टी से बनता था। वो दीपक किससे बनता था? मिट्टी से बनता था। उसे बनाता कौन था? कुम्हार बनाता था। दीपक यानी हमारा शरीर, जिसका हमें कौन बनाया? उस परमेश्वर ने, उस कुम्हार ने बनाया, जिसका नाम परमेश्वर है। हम वो दीपक हैं।
हम वो दीपक है जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, जो हमारा कुम्हार है। यहां उसका मतलब यही है कि तुम्हारे दिए जलते रहे, तुम्हारा यह शरीर हमेशा क्या रहे, जलते रहे। उसमें तेल किसका डाला जाता है? जैतून का। तेल क्या है? अभिषेक। हालेलुया। दीपक हमारा वो शरीर है, तेल हमारा वो अभिषेक है। यानी ये अभिषेक का जो दीपक है ये हमेशा क्या रहे? जलते रहे। तुम्हारे दिए हमेशा जलते रहे। कर्म में तो हमेशा क्या रहो? तैयार हो। तुम्हारे कमरे बंदी रहे। जब वो विवाह के भोज से लौटेगा, जब तुम्हें क्या पाए? तैयार पाए। क्या हमारे अंदर अभिषेक का तेल जल रहा है? क्या हमारे अंदर वो अभिषेक का तेल, वो हमारा दीपक के अंदर वो तेल अभी भी भरा पड़ा हुआ है? परमेश्वर क्या चाहता है कि अभिषेक के तेल हमारे अंदर क्या रहे? जलते रहे। हालेलुया। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। आज लोग क्यों कमजोर है? क्योंकि उनके पास अभिषेक नहीं। एक राजा को राज्य चलाने के लिए क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए। आप विदाउट अभिषेक के द्वारा राज्य नहीं चला सकते, देश नहीं चला सकते। उसका राज्य अभिषेक किया जाता है। कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बगैर शपथ के, बगैर प्रॉमिस के वो क्या कर सकता है? वो देश का, वो राज्य का, वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। पहले उसे शपथ दिया जाता है, फिर उसका अभिषेक किया जाता है। हालेलुया। एक राजा के ऊपर उस जमाने में, पुराने जमाने में उसके ऊपर तेल डाला जाता था, जैतून का। सिंगों से उसको क्या किया जाता था? अभिषेक। अभिषेक दिया, उस दिए पे वो तेल, उसको अंदर से क्या निकलता है? एक लाइट निकलता है। जब हम दीपक में जब तेल डालते हैं, जब उसको जलाते थे, उसमें से क्या निकलता? एक लाइट निकलता। अभिषेक क्या है? आपका वो उजियाला है जो आपको कहां ले जाएगा? आपको सही रास्ते पर लेके जाएगा। तुम्हारे दिए, तुम्हारे दीपक क्या हो? हमेशा जलते रहे। जब वो दीपक जलेगा तब तुम क्या रहोगे? हमेशा बलवंत रहोगे, हमेशा आशीषित रहोगे। आप बढ़ोगे, आप कहीं नहीं गिरोगे। आपको पता चलेगा कि मैं कहां पर गलती कर रहा हूं। तुम्हारे दिए जलते रहे, कर्म में करने को सदा तैयार हो और तुम्हारे दीपक जलते रहे। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है इस दूसरे ट्रांसलेशन में? कि उन लोगों के जैसे बनो जो ब्याह के भोज से लौटकर आते समय अपने स्वामी की प्रतिज्ञा में क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में क्या लिखा है? बी रेडी, ड्रेस्ड एज फॉर अ जर्नी विथ योर लाइट्स बर्निंग। बी रेडी फॉर अ जर्नी। यात्रा के लिए तुम क्या रहो? तैयार रहो। और यहां पे दूसरे ट्रांसलेशन में और एक क्या लिखा है? बी इन रेडीनेस। बी इन रेडीनेस, तैयार रहो। और तुम्हारे जो दिए रहे हमेशा क्या रहे? जलते रहे। अभिषेक का वो दिया क्या तुम्हारे अंदर जल रहा है? अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ क्या होगा? तोड़ दिया जाएगा। यशायाह की पुस्तक उसके 10:27 में लिखा है, अभिषेक के कारण हर वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। उजियाले के द्वारा हर एक अंधेरा नाश किया जाएगा। अगर वो उजियाला नहीं है, आप कंफ्यूज रहोगे, आप डरोगे, आप हताश रहोगे, आप बीमार में रहोगे, आप गरीबी में रहोगे, आप श्राप में रहोगे। आपको समझ में नहीं आएगा मुझे कहां जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रास्तों को किसने घेर रखा है? अंधियारे ने घेर रखा है। इसलिए तुम्हें रास्ते का पता नहीं चल रहा, इसलिए तुम भटक रहे हो। यहां वहां मैं क्या करूं? मेरे जीवन में मैं कहां जाऊं? मैं कौन सा काम करूं? मैं प्रभु के पीछे चलूं? मैं किसके पीछे चलूं? आप कंफ्यूज रहोगे। सबसे पहले आपको क्या मांगना है? प्रभु मेरा अभिषेक कर, मुझ पर अनुग्रह कर। मैं देखना चाहता हूं वो कौन सा रास्ता है जहां पर तू मुझे चलाना चाहता है। हालेलुया। अभिषेक, अभिषेक, एनॉइंटिंग, एनॉइंटिंग का वो ऑयल तुम्हारे अंदर जलते रहे। डेविल, शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप अभिषिक्त रहो। वो आपके अभिषेक को खराब करेगा। उसको मालूम अभिषेक खराब हो जाएगा, यह अंधकार में चलेगा, यह मेरे पीछे आएगा, ना कि प्रभु के पीछे। शैतान का सबसे बड़ा मकसद यही है कि वो लोगों के अभिषेक को क्या करता है? खराब करता है। अभिषेक नहीं है तो आप पागल की तरह घूमोगे, कंफ्यूज्ड रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना है, आपके लाइफ का मकसद क्या है। आप भूल जाओगे जब अभिषेक नहीं रहेगा आपके पास। दाऊद के पास अभिषेक था, वो लड़ा, वो जीता। हालेलुया। अभिषेक क्या है? एक उजियाला है। दीपक हम है जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। वो तेल क्या है? वो अभिषेक का, वो उजियाला का वो तेल है जिससे
जलते रहना हमेशा। संसार को जब परमेश्वर ने लाइट दिया तो शैतान ने उस लाइट को खत्म करने की कोशिश किया। यीशु मसीह क्या थे हमारे लिए? एक उजियाला थे। बाइबल बताती है कि वो ज्योति बनकर वो क्या हुआ, हमारे बीच में आया, लेकिन लोगों ने उस ज्योति को क्या किया? अपनाया नहीं, उसे मारने की कोशिश की। हेरोदेस उस ज्योति को क्या कर रहा था? उस अभिषेक को मारने के लिए क्या किया उसने? पीछे पड़ा। साउल दाऊद के पीछे क्यों पीछे पड़ा? क्योंकि वो अभिषेक को मारना चाहता था। हालेलुया। जब भी आपके ऊपर अभिषेक होगा, शैतान आपको मारने की कोशिश करेगा, लेकिन वो अभिषेक आपको जिलाएगा, वो उजियाला आपको खड़ा रखेगा। आज आपको क्या चाहिए? परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। क्या तैयार है आप उस अभिषेक के लिए? क्या वो अभिषेक आपके अंदर है? एनॉइंटिंग, वो जैतून का तेल आपके अंदर है या नहीं है? आज देखना है आपको। आज क्यों परिवार के लोग मर रहे हैं? क्यों परिवार के लोग गरीबी में, श्राप में जी रहे हैं? क्यों नहीं वो तैयार होते उस आगमन के लिए? यहां पर लिखा है, कर्म करने में हमेशा सदा तैयार रहो। अपने दीपक को क्या रखो? तुम जलाए रखो। उस अभिषेक के दीपक को क्या रखो? जलाए रखो। हालेलुया। कौन से दीपक को जलाए रखना है? अभिषेक के दीपक को। वो दीपक आप हो, वो तेल आपका अभिषेक है। कर्म करने में सदा तैयार रहो। तुम्हारे कमरे बनी रहे, तुम्हारा कमर बंधा रहे। किससे? अभिषेक से बंधा रहे, कर्म से बंधा रहे, अच्छी चीजों से बंधा रहे। हालेलुया। एक बार साधु सुंदर सिंह कैलाश पर्वत पर चढ़ रहे थे। उनकी पैर फिसला। वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ होता है। कैलाश मानसरोवर के झील के पास वो जा रहे थे। उनका पैर फिसल गया और वो एक गुफा के पास जाके गिरते हैं। देखते हैं कि वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। नग्न अवस्था में, लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े नाखूने। साधु सुंदर सिंह बहुत घबरा जाते हैं। प्रभु के महान दास। और जब अपनी आंखों को खोलते हैं तो उनको थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। ठंडा तो वहां पे था ही, थोड़ी सी गर्मी महसूस होती उन्हें। तब वो 75 वर्ष की अभी तक पूरे विश्व में उन्होंने प्रचार किया। बहुत सारी भाषाएं उन्हें आती थी। वो एक ऋषि थे और वो मिस्र के सिकंदरिया में उनका जन्म हुआ था। पूरे संसार में प्रचार करने के बाद वो धीरे से आकर कैलाश पर्वत में बैठकर वहां पर प्रभु ने उन्हें प्रार्थना करने के लिए सौंपा, अलग अलग स्थानों के लिए, कि वो अलग अलग जगहों के लिए वो प्रार्थना सौंपे करे। आप हैरान हो जाओगे आप उनकी उम्र को जानकर। जब उन्होंने साधु सुंदर सिंह को कहा, मेरी उम्र अभी 209 वर्ष की है, 209 उस टाइम, और उन्होंने कहा कि मेरे जैसे और भी मसीह जो जीवित हैं और मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक मसीह नहीं आएगा। और उन्होंने कहा कि तैयार हो जाओ, प्रभु का आगमन निकट है। मैं उसके आगमन को देखना चाहता हूं। उन्होंने साधु सुंदर सिंह को यह बात कही। 209 वर्ष के जब थे, जब उन्होंने उनसे मुलाकात की, सिकंदरिया मिस्र के उनका जन्म हुआ था। वो भारत के कैलाश पर्वत में आकर प्रभु ने उन्हें प्रार्थना करने का एक काम सौंपा कि तुम अलग अलग जगहों के लिए प्रार्थना करो। अलग अलग जगहों के लिए उन्होंने कहा, मैं प्रभु के आगमन के लिए चुना गया हूं। जब हम आएंगे उस महिमा के शरीर में, हम लौट जाएंगे। बहुत सारी बातें उस ऋषि ने साधु सुंदर सिंह को कहा। उन्होंने कहा तैयार रहने के लिए। कुछ नहीं खाते पीते थे, वही जड़ी बूटी, वही जो सारी चीजें मिलती थी उसी कैलाश के पर्वत पर, बेगर वस्त्र के, कुछ भी नहीं, बड़े बड़े नाखून, बाल, कोई सैलून नहीं, कोई कपड़े नहीं, कोई वस्त्र नहीं। अभी भी बहुत सारे प्रभु के ऐसे महान दास, बहुत सारे कई सालों से बैठकर कई जगहों पर वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हर एक जगह के उद्धार के लिए।
उनको कौन जीवित रखा? वो अभिषेक। उनको कौन संभाल रहा? वो अभिषेक। अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ, हर एक प्रकार का जुआ, हर एक चीज वो तोड़ डाला जाएगा। आप इसलिए कमजोर हो क्योंकि आपके पास वो अभिषेक नहीं है। संसार, शरीर और शैतान, ये तीनों परमेश्वर के अभिषेक के अपोजिट है। यीशु मसीह इसलिए 40 दिन का उपवास किया था, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की, इसलिए वो आत्मा में बढ़ते गए। उन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया। अपने अभिषेक को बचा कर रखो। हालेलुया। तुम्हारे कमरे बंधी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे। तुम्हारे दिए हमेशा क्या रहे? हाँ, वो कभी भी आएगा, कभी भी आएगा। आपको क्या रहना? अपने आप को तैयार रखना है। क्या रखना? अपने आप को अभिषेक में तैयार। आपको अभिषेक बनकर बैठना है। अगर किसी राष्ट्रपति का समय खत्म हो जाता है, अगर उसकी गद्दी चली जाती है, अगर वो किसी भी पेपर पे साइन कर दे तो क्या वो मान्य होगा? नहीं मान्य होगा। किसी की नौकरी चली जाए और उस जगह पे जाके अपने पद पर वो सेम चीज साइन मारे, सेम सिग्नेचर, अपने कार्यकाल खत्म होने के बाद, उसका टाइम अगर खत्म हो जाता है, अगर उसके बाद जाके वो किसी भी पेपर पे साइन कर दे, नहीं इसको पास किया जाए, क्या वो मान्य होगा? जब आप अभिषेक में कोई चीज मांगोगे वो मिलेगा। प्रभु मुझे ये राज्य चाहिए, प्रभु मुझे ये देश चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, परमेश्वर देगा। अभिषिक्त को क्या किया? उसने चुना है। वो अभिषिक्त को क्या करता है? बचाता है। अपने अभिषिक्त दास को परमेश्वर बचाता है, अभिषिक्त लोगों को परमेश्वर बचाता है। खाली बिलीवर बनकर मत बैठो, अभिषिक्त एक प्रभु का दास बनो। वचन में लिखा है, कोई अपने आप को माने तो प्रभु का दास माने, अपने आप को चलाए तो प्रभु के दास जैसे चलाए। आपको एक अभिषिक्त दास बनना है। आपको एक बच्चा बिलीवर बनकर, एक बच्चा दूध पीता हुआ क्रिश्चियन बनकर नहीं बैठना है, बल्कि आपको एक लड़ने वाला योद्धा, एक अभिषिक्त योद्धा बनना है। ये कौन बनाएगा? प्रभु का अभिषेक, प्रभु का वो तेल आपको बनाएगा। अगर तेल नहीं है तो आपके लाइफ में फिर कुछ नहीं है। तुम्हारे दीपक जलते रहे। दीपक के लिए क्या चाहिए? तेल चाहिए। नींद चाहिए क्या? नहीं। बहुत सारे दीपक आजकल सो रहे हैं, लेकिन आपको जागना है। जागते रहो, जागते रहो हमेशा। होशे का मैं पढ़ूंगा आपके लिए। होशे की किताब में अध्याय 12 वचन में पढ़ूंगा आपके लिए। होशे की पुस्तक अध्याय 12। प्यारा, यहां से बहुत प्यारा एक वचन लिखा हुआ है। होशे की पुस्तक अध्याय 12 वचन में 5 और 6 आपके लिए पढ़ूंगा। यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जिसका स्मरण यहोवा के नाम से होता है, इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर कृपा और न्याय के काम करता रहे और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोता रहे। बोलो आमीन। फिर से हम पढ़ेंगे इसे। इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर कृपा न्याय के काम करता रहे, अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोता रहे। मैंने आपसे क्या कहा था दूसरे ट्रांसलेशन में? कर्म करने में सदा क्या रहो? तैयार रहो और अपने दीपक जलाए रखो। यहां पर क्या लिखा है? कृपा और न्याय के काम करता रहे, यानी कृपा और न्याय का कर्म तू क्या करता रहे और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर क्या रहे? तू जोता रहे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में आप अच्छे कर्म करोगे, आप जब अच्छे पेड़ लगाओगे तो आपको अच्छे फल क्यों नहीं मिलेंगे? जब आप अच्छे बीज को बोओगे तो क्यों नहीं मिलेंगे? आपको क्या करना? अपना दीपक को क्या करना? जलाए रखना है, न्याय से, कृपा से। उस दीपक को किससे घेर रखना है? न्याय से घेर रखना है, कृपा से घेर रखना है।
अगर उस पर कृपा रही उस दीपक में तो क्या कभी तेल की कमी होगी? अगर परमेश्वर की कृपा आपके दीपक पर रही तो क्या कभी कमी होगी इस तेल की? कभी नहीं होगी। आपका हमेशा वो सच्चा न्याय करेगा। हमेशा जो मांगोगे वो न्यायी बनकर वो आपको देगा। आपको हमेशा हर एक मुश्किलों से बचाएगा। आप पर झूठे लाखों आरोप क्यों ना लगा हो, आपको 1000 बार मारा क्यों ना गया हो, परमेश्वर एक सच्चा न्यायी बनकर आपको दीपक को हमेशा क्या रखेगा? वो जगह उसे क्या रखेगा? जलाए रखेगा। वो टिमटिमाता रहेगा और क्या करेगा? हर एक जगह वो प्रकाश को देगा। परमेश्वर हमारा अन्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमारा न्यायी परमेश्वर है। वह सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर अभिषेक आपके पास रहा तो आप सच्चे न्यायकर्ता के पास खड़े रहोगे। आपका न्याय सच्चाई और खराई से किया जाएगा। आपके दीपक सच्चाई और कृपा से चलेंगे, जलते रहेंगे, हमेशा कभी बुझ नहीं पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से यह मेरा बिलीव है। अभिषेक चाहिए। अभिषेक का दिया हमेशा जलता है। अभिषेक व्यक्ति हमेशा जीतता है। अभिषेक व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने लाइफ में बड़ा कर जाता है जिसके एक्सपेक्टेशन कोई नहीं कर पाता। आपको क्या मांगना है परमेश्वर से? प्रभु मुझे वो तेल दे जिससे मैं जलता रहूं। वो अभिषेक दे जिससे मैं आगे चलता रहूं, जलता रहूं, बढ़ता रहूं। वो अभिषेक तुम्हारे दिए हमेशा क्या रहे? जलते रहे। कर्म में तो हमेशा क्या रहो? तैयार रहो। अभिषेक पाने में हमेशा क्या रहो? तैयार रहो। अभिषेक पाने में तो हमेशा क्या रहो? तैयार रहो। बी रेडीनेस, हमेशा तैयार रहो अपने आप को। तुम्हारा दीपक तुम्हारा शरीर है, उसमें जो तेल डाला गया वो अभिषेक का तेल है। उसे तुम पवित्रताई, खराई, कर्म और अच्छे से उसे क्या करो? जलाए रखो। दीपक जलने के बाद हवाएं चलती है कि नहीं चलती है? उसे बुझाने की कोशिश करती है कि नहीं करती है? हां, जब अभिषेक आपके पास आएगा बुरे लोग भी आएंगे आपके पास, अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे आएंगे उसे खराब करने के लिए। शैतान भी आएगा उस दीपक को बुझाने के लिए। क्या यीशु मसीह को मारने के लिए क्या लोग नहीं उसके पीछे पड़े थे? वो उजियाला था, वो प्रकाश था। अभिषेक क्या है? आपके जीवन का प्रकाश है। आपको यह बात समझ में आनी चाहिए। अगर आज आप समझ गए, आप आशीषित होने वाले हो। अभिषेक आपको छुड़ाएगा, अभिषेक आपको खड़ा रखेगा, बीमारी से बाहर लाएगा, गरीबी से बाहर लाएगा, श्राप से बाहर लाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग मैन बनाकर खड़ा रखेगा। आज मेरे लोग नाश हो रहे, क्यों? क्योंकि उनके जीवन में अभिषेक नहीं है। इसके लिए मैंने आपसे पहले एक वचन कहा था शुरुआत में, भजन संहिता 119 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन, उसका वचन हमारे लिए क्या है? अभिषेक है। अगर वो वचन हमारे अंदर रहा तो वो वचन हमारे अंदर अगर काम कर रहा है तो वो वचन हमें क्या करेगा? उस दीपक की और उस उजियाले की तरफ हमें लेके जाएगा। उस दीपक को हमारे बेटर से बेटर बनाएगा। उसका वचन कौन है? परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। उस दीपक को बेहतर कौन बनाएगा? उस उजियाले को लॉन्ग टाइम तक कौन जलाएगा? वो वचन बनाएगा। अगर तुम वचन में बने रहोगे, आप परमेश्वर में बने रहोगे, अब अभिषेक में बने रहोगे। अभिषेक मिलेगा कैसे? उसकी आज्ञा को मानोगे, पश्चाताप करोगे, उसके पीछे चलोगे, पवित्र जीवन जियोगे, सब कुछ आपके पीछे आएगा। तो मेरे धर्म, मेरे राज्य की खोज कर सब कुछ पीछे आएगा। अभिषेक चाहिए कि नहीं चाहिए? अभिषेक चाहिए कि नहीं चाहिए? एक स्टूडेंट को अभिषेक की जरूरत है। उसे बेस्ट लाने के लिए, बेस्ट मार्क्स लाने के लिए, फर्स्ट आने के लिए उसे अभिषेक चाहिए। एक टीचर को अच्छा पढ़ाने के लिए उसे एक अच्छा अभिषेक चाहिए कि उसके स्टूडेंट समझ पाए। एक स्पोर्ट्स पर्सन को, एक अच्छे खिलाड़ी को, उसको क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए कि वो जीत पाए अपने हर रेस में। अगर वो तैयार ना रहा तो तैयारी करने वालों को अभिषेक मिलता है। अगर खिलाड़ी तैयारी ना करे और बोले कि मैं जीत जाऊंगा, मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, मैं ये मेडल जीत जाऊंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। उसे तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए वचन में लिखा है, जागते रहो अपने कमर को क्या रखो? बांध कर रखो, तैयार रखो, कर्म करने में सदा
क्या रहो, तैयार रहो, अपने दीपक को जला रखो, वह आएगा आपको लेने के लिए। यू सो मत जाओ, जागो, अभिषेक के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे अभिषेक दे। हालेलुया। अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक, यशायाह की पुस्तक उसके 10:27 का वचन। क्यों आज हर वो जुआ टूट नहीं पा रहा है? क्योंकि अभिषेक कम है, इसलिए। हालेलुया। अभिषेक में बढ़ो, मांगो परमेश्वर से, प्रभु मुझे अभिषेक दे, मुझे अभिषेक दे, मुझे अभिषेक कर, मुझे अभिषेक में बढ़ा, मुझे अपने सामर्थ्य में बढ़ा। देखो फिर उसकी महिमा को, देखो उसके बड़े कामों को अपने जीवन। हालेलुया।